बैक टू माय चैनल कन्वे यूपीपीएससी। तो मैं आज पे देख रहा हूँ कि थोड़ा सा पीवाईक्यूज हम करते हैं, अभी कर ले रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे मैंने बताया था कि कुछ एमसीक्यूज करते हैं 1995 से 2025 तक। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि क्या क्या पीवाईक्यूज रहे हैं, क्या क्या रेलेवेंस है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं। बुद्धिज्म पीवाईक्यूज में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। ओके, राइट एफर्ट, राइट रिमेम्बरेंस, राइट कॉन्डक्ट, ये 1995 में पूछा गया होगा ये। तो हम यहाँ से 2025 तक चल रहे हैं, ऐसे टाइमलाइन है। तो ये उस टाइम के क्वेश्चन से वन लाइनर टाइप के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, राइट एफर्ट, राइट रिमेम्बरेंस, राइट कॉन्डक्ट एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं, राइट एफर्ट भी है, राइट कॉन्डक्ट भी है, राइट कॉन्सेंट्रेशन है। ये नहीं है, रिमेम्बरेंस नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर। ये नहीं होगा आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो हमने देखा था ना, राजगीर और वैशाली, पाटलिपुत्रा, ये कश्मीर। ये फोर्थ हुआ था कश्मीर में, कुंडन वन कश्मीर। किसके कार्यकाल में हुआ था? कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट इज निर्वाणा इन बुद्धिज्म रेफर्स टू heavenly pleasure, union with God, liberation from birth, death cycle, supernatural powers। तो ये है लिबरेशन फ्रॉम बर्थ डेथ साइकिल। निर्वाण का मतलब या मोक्ष का मतलब या कैवल्य का मतलब एक ही है इन सब का। ये जो ये टर्म है ना, लाइक मोक्ष, निर्वाणा, ये सब अलग अलग टर्म्स है, पर काम इनका एक ही है। दैट इज टू लिबरेशन फ्रॉम बर्थ डेथ साइकिल। जीवन चक्र के, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है, वही कैवल्य है, वही निर्वाण है। ओके, जो जो मूल अवधारणा है बुद्धिज्म और जैनिज्म की, दैट इज टू लिबरेट द सोल फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। लिबरेशन फ्रॉम बर्थ डेथ साइकिल, यही इसका सही आंसर होगा। द नेक्स्ट इज जैनिज्म पे आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद रेफर्स टू नॉन वायलेंस, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स ऑफ ट्रूथ, थियरी ऑफ कर्मा, वर्शिप ऑफ तीर्थंकरस। तो डॉक्टर अनेकांत, ये तो नाम से ही समझ में, अनेकांत, अनेकांत मतलब बहुत सारे हो गए। तो ये है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स ऑफ ट्रूथ। ओके, जैनिज्म का है। विच जैन सेक्ट बिलीव्स वुमेन कैन अटेन सैल्वेशन। ओके, तो जैन का कौन सा पंथ जो था, कौन सा पंथ था जैनिज्म का, जो ये बिलीव करता था कि महिलाएं जो हैं वो भी सेल्वेशन, वही लिबरेशन, वो भी कैवल्य को की प्राप्ति कर सकती हैं। तो वो जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर और दिगंबर का जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ये नेकेड रहते थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे। तो श्वेतांबर के जो सेक्ट था, जो इनका जैनिज्म का जो पंथ है, वो ये बिलीव कर रहा था कि महिलाओं को भी मुक्ति, मुक्ति मीन सेल्वेशन, सेल्वेशन होने का उनको भी हक है। श्वेतांबरास होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म, पीवाईक्यू, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें है बुद्धिज्म बिलीव्स इन सोल, जैनिज्म डज नॉट। बुद्धिज्म डिनाइज सोल, जैनिज्म बिलीव्स इन सोल। बोथ डिनाई सोल, बोथ बिलीव इन इटर्नल सोल। तो हमने देखा था कि बुद्धिज्म जो है वो सोल में डिनाई करता है, किसी भी चीज में सोल नहीं होती, आत्मा नहीं है। जैनिज्म करता है, जैनिज्म करता है। बुद्धिज्म डिनाइज सोल एंड जैनिज्म बिलीव इन सोल। हमने देखा था कि ये कहते थे कि हर कण कण में आत्मा का स्वरूप होता है। और इसी वजह से ये मैंने बिजनेस क्लास वाला एक जो जो बात बताई थी, उससे हम इसको रिलेट करके आंसर कर सकते हैं। दोनों ने डिनाई नहीं करा था, इसने किया था, इसने नहीं किया था और इसने करा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे छोटे छोटे, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के थे। एंड अभी और भी मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस में और मतलब लेकर आ सकूं क्वेश्चंस को। तो अभी तो इतना ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज हैव अ नाइस डे। थैंक यू।